So yes, we are on practice at 1.3, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स मेथड। ठीक है। सो इसमें क्रैमर्स मेथड भाई, अभी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मेथड दे दिया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इक्वेशन कैसे होते थे मुझे बताओ, ये तो एक रैंडम एग्जांपल में लिख रहा हूँ। रैंडम एग्जांपल में अल्फाबेटिकल लिखता हूँ। चलो, हमारे पास ऐसा होता था, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है। और एक ले लेता हूँ, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू पी। ठीक है। तो हमारे कोएफिशिएंट्स बताओ मुझे क्या क्या है, ए बी सी एम एन पी। ठीक है। कोएफिशिएंट देखना, पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान देना रहेगा। अभी तो मैं फिलहाल सब पॉजिटिव लिया हूँ। सो हमारा क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में के एक मेथड बताऊंगा। डिटर्मिनेंट यहाँ पे देख लो। चलो, डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, सपोज कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये देखो, हाँ ऐसे लाइन्स होंगे, 1 2 3 4। अगर नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 4 माइनस 2 × 3। इसका वैल्यू ऐसे लिखते हैं, एक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है ये हो जाएगा 4 - 6। 4 - 6 कितना आता है, -2। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है। अब क्रैमर्स रूल के लिए हमें तीन चीज फाइंड करना होता है। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या। डी, डी क्या हो जाता है, देखो यहां से देखो, ये पार्ट देखो, ये पार्ट ए एम बी एन। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, dx। dx के लिए क्या निकालेंगे, ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा x के लिए, फॉर x क्या हो जाएगा, ये सी पी, और ये बी एन एज इट इज रहेगा। और dy क्या हो जाएगा मुझे बताओ, y वाले प्लेस पे हम लोग चेंज करेंगे, y वाले प्लेस पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सेकंड कॉलम में आ जाएगा y के लिए, और फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या था, ए एम सी पी। ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ, सी एन माइनस पी बी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एपी माइनस सी एम। सिंपल। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ, ये वाले ऊपर डी वाले की, ए एन माइनस बी एम। सिंपल। और हमारा इसके बाद जो फॉर्मूला आता है, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, एंड y इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक है। ये कैपिटल डी की वैल्यू है, ये कैपिटल डी है, ये डी एक्स है, और ये पार्ट हमारा डी वाई है। सिंपल। और ये मेथड देखो यहाँ पे सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सब में यूज आएगा इसका, और आगे जब तक पढ़ाई करोगे ये यूज आते रहेगा, वो बहुत यूज है इसका। ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोला है। एग्जाम्पल अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है देखो यहाँ पे, 3 4 2 5। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन दिया, बेसिकली मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ। क्या बोला है, 3 2 4 5। तो 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई आएगा, देखो 3 के साथ 5 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 × 5। और फिर 4 और 2 का पेयरिंग बनेगा, और बीच में माइनस साइन, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। परफेक्ट। 3 5 जा कितना होता है मुझे बताओ, 15। 15 - 8 करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 7। सो ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं। चलो, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताना जरा गाइस। चलो, लेट एबीसी, डिटरमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर लिखते हैं, क्या लिखूं मैं, चलो ए लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लिखता हूँ। ए इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट का सिंबल स्ट्रेट लाइन, 1 -1 और 2 7 4। ये क्या बोलेगा मुझे बताओ, -1 × 4 -7 × 2। परफेक्ट। क्या आ जाएगा मुझे बताओ, -4 -14, माइनस माइनस ऐड होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, -18। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी वाला। इसको बी बोलेंगे, बी इज इक्वल्स टू 5 - 7 3 0। परफेक्ट। क्या आएगा मुझे बताओ, 5 × 0 -
3 into -7, दिस विल गिव मी 0। एंड देखो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है तो, और ये 21, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 21। सिंपल। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला जरा सा वो ऊपर नीचे नंबर वाला है तो जैसा टाइम लगेगा। क्या आएगा देखो, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ये इसके साथ पेयरिंग बनेगा ना, और ये 2 और 3 वाले का इसके साथ बनेगा। चलो बताओ मुझे क्या आएगा। 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ओए होए होए, ये रुको रुको रुको, ये स्क्रॉल हो गया जरा सा, सॉरी जरा सा गड़बड़ हो गया। चलेगा। चलो बन गया हो जगह पे। क्या आएगा आंसर बताओ मुझे। 7 1 7 और 3 2 6 माइनस 5 3 15 एंड 3 2 6। सो डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 7 - 15 डिवाइडेड बाई 6, विच इज नथिंग बट वॉट, -8/6। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो 2 3 टू 4 हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, -4/3। परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 सुनो जरा सा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, चलो हम इक्वेशन लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। क्या है इक्वेशन मुझे बताओ। 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10, एंड उसके बाद क्या है, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 5। चलो हम लोग कोएफिशिएंट लिखेंगे कि हमारे कन्वीनियंट के लिए। कोएफिशिएंट क्या है मुझे बताओ। मैं एक पहला वाला मेथड के साथ बता रहा हूँ पूरा, अच्छे से देखो क्या है। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4, या तो a1 b1 करते, चलो a1 b1 और c1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 4, b2 क्या हो जाएगा 3, c2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सो अब हमारा पहला स्टेप क्या होता था, बाय क्रैमर्स रूल, या फिर हम लोग डायरेक्ट डी लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल व्हाट वी हैव, डी इज इक्वल्स टू, डी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं इसको स्ट्रेट लाइन के लिए ना जरा सा एक ट्रिक यूज कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, आप लोग मैं स्ट्रेट लाइन बनाना। क्या होता है ये मुझे बताओ, a1 a2 b1 b2, क्या आ जाएगा, 3 4 - 4 3। मैंने कहा से लिया a1 b1, ये सब की वैल्यू देखो, ये a1 a2 था और ये b1 b2 था। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे क्या आएगा मुझे बताओ, 3 × 3 माइनस -4 × 4। So this will give me 3 3 is a 9, and this minus and minus becomes positive, and 4 4 is a 16, which will be 25। इसको, इसका वैल्यू क्या है, ये d है, याद रखना ये d की वैल्यू है। ठीक है, अब हमको हमको क्या निकालना था नेक्स्ट स्टेप में, dx निकालना था। dx क्या होता है मुझे बताओ, dx क्या होता है मुझे बताओ। x वाले प्लेस पे, ये x वाला प्लेस ये होता है और ये y वाला प्लेस होता है, ये x का प्लेस होता है, ये y का प्लेस होता है। तो हमें अभी किसको निकालना है, x को। x के जगह पे c1 c2, और y के जगह पे जो था पहले वो क्या था, b1 b2। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे बताओ, c1 c2 इज 10 5 एंड b1 b2 इज -4 3। सो हमें आंसर क्या देगा, 10 × 3 minus of -4 multiplied by 5. So this is nothing but 30 plus 20, which is 50। ठीक है, ये हमारा dx हो जाएगा। चलो अब dy निकालते हैं। मैं पेन का कलर चेंज करूँ, नहीं करूंगा, चलो ध्यान दो। dy क्या हो जाएगा मुझे बताओ। x का प्लेस एज इट इज रहेगा तो x के प्लेस पे क्या आना चाहिए, a1 a2, और y का प्लेस अभी चेंज होगा, y के प्लेस पे हम लोग क्या डालेंगे, c1 c2। क्या हो जाएगा अभी मुझे इसका आंसर बताओ, 3 4 and 10 5। So this will give me 15 minus of, डायरेक्ट मैं नहीं करता हूँ, मैं आप लोग के लिए पहला समय तो डायरेक्ट नहीं करता हूँ। क्या हो जाएगा मुझे बताना, 3 × 5 माइनस ऑफ 10 × 4।
क्या आएगा आंसर? 15 - 40, दिस इज नथिंग बट -25। परफेक्ट। नाउ फॉर्मूला क्या था? चलो फॉर्मूला के लिए हम लोग हाईलाइटिंग कलर और अच्छा यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करता हूँ। फॉर्मूला के लिए क्या था? x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी। परफेक्ट। x हमारा क्या था? dx अपॉन डी। और y क्या था मुझे बताना है। यहाँ पे y बाजू में करूँ क्या? हाँ चलो y बाजू में करते हैं। y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। अब आंसर अब आज सॉल्व करते हैं। dx की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? ये देखो यहाँ पे dx की वैल्यू, ये स्टार देखो, स्टार 50 वाला 50। और d की वैल्यू कितनी थी? 25 थी। यहाँ पे नीचे देखो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, क्या आ जाएगा? 25 टू है ना, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई? 2 आई। y क्या हो जाएगा मुझे बताओ? -25 डिवाइडेड बाय 25। आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, पक्का। तो हमारा सोल्यूशन लिखेंगे हम वो। देखो सोल्यूशन क्या होता है? x कॉमा वाई विच इज नथिंग बट 2 - -1। सो ये एक तरीका है हमारा सॉल्व करने का। होप सो ये समझा रहेगा सबको। पहला सम था इसलिए मैंने टाइम लेके अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अरे मतलब नेक्स्ट वीडियो बोलो, नेक्स्ट सम के लिए हम लोग फटाफट करेंगे। चलो सेकंड सब पार्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं? चलो भाई आ जाओ फटाफट फटाफट। क्या आता है बताओ? 4x + 3y -4 है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, और यहाँ पे देखो 6x - 5y इधर है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? +5y इज इक्वल्स टू 8। ऐसे ही रखना है हमें। तो कोएफिशिएंट बताओ मुझे क्या क्या है। एक और समय डिटेल्स में लिख दूं। चलो a1 इज इक्वल्स टू 4, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 4। और a2 इज इक्वल्स टू 6, b2 इज इक्वल्स टू 5 एंड c2 इज इक्वल्स टू 8। सिंपल। चलो बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल हमारे पास डी की वैल्यू क्या होती है? डी इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 विच इज नथिंग बट, हमारा वैल्यू बताओ क्या क्या है? 4 6 3 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं फटाफट कर सकता हूँ ना। 20 - 18 विच इज नथिंग बट 2। सिंपल। चलो dx बताओ मुझे क्या होगा? x के जगह पे c1 c2 हो जाएगा और y के जगह पे एज इट इज b1 b2। सो इसका आंसर कितना आएगा? इस बाजू में लिखता हूँ। c1 c2 इज 4 8, b1 b2 इज 3 5। क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 20 - 24 क्या आ जाएगा? -4। सिंपल। चलो dy क्या है अभी बताओ मुझे? x के प्लेस पे a1 a2 ही रहेगा, y के प्लेस पे c1 c2 हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी मुझे बताना? 4 6 और c1 c2 क्या है? 4 8। आंसर क्या आएगा? 32 - 24। आंसर कितना हो जाएगा बताओ अभी? 8। dy हमारा 8 आ गया। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला के लिए मैं कलर चेंज करूं। चलो फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी। और y क्या था? dy अपॉन डी। परफेक्ट। सोल्यूशन क्या आएगा मुझे बताना फिर। x is equals to, what is the value of dx? -4. And what is the value of d? 2. y is equals to dy. What is the value of dy? dy is 8 and the value of d is 2. Therefore x is equals to -2 और y क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल। सोल्यूशन कैसा लिखेंगे हम लोग? सोल्यूशन इज x, y विच इज नथिंग बट -2, 4। सिंपल है कि नहीं गाइस? चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कलर चेंज करेंगे। कलर कौन सा लूं? ब्लू। चलो क्या है इक्वेशन मुझे बताना फटाफट फटाफट फटाफट। x + 2y इज इक्वल्स टू -1 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या वैल्यूज है? अभी आप लोग फटाफट बताओ। आपको आता है तो आप लोग मुझसे फटाफट लिखो। चलो 1 2 2 -3 -1 12। सिंपल है कि नहीं? क्या लिखेंगे हम लोग? बाय क्रैमर्स
रूल D इज इक्वल्स टू वॉट, मुझे बताना गाइस, A1 A2 B1 B2। सिंपल, क्या हो जाएगा ये, 1 2 2 -3, क्या आंसर देगा मुझे बताओ, 1 × -3 -2 × 2। सिंपल, क्या हो जाएगा, -3 - 4, -3 - 4 क्या आ जाएगा, -7 आएगा कि नहीं। चलो, dx क्या होता है मुझे बताना, x के प्लेस पे C1 C2 और y वाला ऐसे ही रहेगा, B1 B2 ऐसे ही रहेगा। क्या आएगा वैल्यू इसका मुझे बताओ, C1 C2 क्या है, -1 -1 एंड 12 एंड B1 B2 इज 2 - 3। क्या हो जाएगा मुझे बताओ, -1 multiplied by -3 -2 multiplied by 12, this will give me +3 minus of 24, so it will be -21। सिंपल। नाउ dy क्या हो जाएगा मुझे बताओ, x के प्लेस पे A1 A2 एज इट इज, y का प्लेस चेंज होगा C1 C2 से। सिंपल, क्या आएगा आंसर मुझे बताओ, A1 A2 क्या है, 1 2, C1 C2 क्या है, -1 और 12। ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 multiplied by 12 minus of -1 multiplied by 2, so this will give me 12 minus of minus which is +2, this will give me 14। परफेक्ट ना। नाउ फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, फॉर्मूला के लिए कौन सा कलर यूज करूँ, कौन सा, पिंक। चलो, x इज इक्वल टू क्या होता है, dx/d, परफेक्ट, एंड y क्या होता है, dy/d। चलो सोल्यूशन पे आ जाते हैं, सोल्यूशन क्या बोलता है अभी वापस बताओ मुझे, x इज इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी है, -21 है, डी की वैल्यू कितनी है, -7। इसको सॉल्व कर लेते चलो, माइनस माइनस कट, 7 1 जा 7 3 जा, कितना आएगा आंसर एक्स का वैल्यू, 3। नाउ सिमिलरली वाई के साथ, वाई का dy कितना है, 14 एंड डी कितना है, 7, -7 है, 7 1 जा 7 और 2 जा माइनस ऊपर चल जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, -2। सिंपल है ना गाइस, खुद से करो सम, सभी कॉपी मत करो यहाँ से, आगे फोर्थ वाला पार्ट करो। चलो सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, x, y, और ये आएगा 3, -2। सिंपल, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं अभी, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। चलो व्हाइट कलर से लिखते हैं, क्या है अभी हमारा बताओ इक्वेशन, 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है वैल्यूज मुझे बताओ, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, क्या आ रहा है, 6 8 -4 -3 -12 -2, कैलकुलेशन हार्ड होगा, क्या होगा अभी चलो बताओ मुझे, बाय क्रैमर्स रूल। क्या बोलता है हमारा क्रैमर्स रूल, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसको मैं A1 A2 B1 B2, ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है बचा मुझे 6, A2 की वैल्यू 8, B1 B2 -4 -3। सिंपल, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, -18 माइनस ऑफ -28, 28 नहीं 32, 8 4 जा 32 ना, कितना हो जाएगा बताओ मुझे, -8 + 32 -18 ना, ऐड करो कितना आएगा मुझे बताना, 14 आएगा, 14। ना dx निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, dx, dx क्या होता है, C1 C2 और B1 B2, C1 C2 कितना था, -12 -2 एंड B1 B2 इज -4 -3। कितना तकलीफ दे रहा है ना माइनस माइनस, चलो देखते हैं, -12 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस ऑफ -4 मल्टीप्लाई -2, क्रॉस हुआ देखो याद रखना, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 36, नेगेटिव और 4 और 2 का नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 8, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। सिंपल, dy क्या होगा मुझे बताओ अभी, dy इज A1 A2 एंड C1 C2, A1 A2 का वैल्यू कितना था, 6 8, C1 C2 का वैल्यू -12 -2, कम ऑन पिक इट अप फटाफट, 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस ऑफ -12 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्या आएगा, -12 प्लस 12 8 से कितना होता है, मुझे नहीं आता भाई, तुम ही लोग बता दो, ठीक है, 96।
अब 96 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84 होगा पक्का। सिंपल। चलो अब फॉर्मूला लिखने की बारी। फॉर्मूला किससे लिखूं, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। चलो ब्लू नहीं, मैं रेड यूज करूंगा। एक्स क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी, एंड वाई क्या होता है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी। सिंपल। सोल्यूशन क्या बन जाएगा मुझे बताओ। x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय 14 विच इज नथिंग बट 2, 14 टू 28 ना, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 84 डिवाइड बाय 14, 14 के टेबल में कितने से आता है, 6 से आता है y। तो हो गया। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, सोल्यूशन इज x कॉमा वाई विच इज नथिंग बट 2 6। परफेक्ट। फिफ्थ पार्ट पे पहुंचते चलो। फिफ्थ पार्ट के लिए कौन सा कलर यूज करूं मुझे बताओ। ग्रीन कलर है, अच्छा है चलो। क्या बोल रहा है, 4m + 6n इज इक्वल्स टू 54, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 3m + 2n इज इक्वल्स टू 28। a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करूं इसको, नहीं जान दो। क्या आएगा मुझे वैल्यू बताते चलो, 4 3 6 2 54 28। परफेक्ट। अब हमको लिखना रहता है बाय क्रैमर्स रूल। क्या आएगा, डी का वैल्यू क्या होता है मुझे बताओ, a1 a2 b1 b2। आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 6 2। आंसर कितना आएगा अभी बताओ मुझे, 8 - 18, दिस विल गिव मी -10। सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो स्टेप नहीं लिखोगे चलता है। dx क्या आएगा, dx इज इक्वल्स टू c1 c2 एंड b1 b2। क्या हो जाएगा इसका आंसर मुझे बताओ, c1 c2 क्या है, 54 28। ये इरेज कर देता हूँ। एंड b1 b2 क्या है, 6 2। आंसर कितना आएगा मुझे बताओ, 54 × 2 -6 × 54 2 = 108, एंड ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मुझे बताओ, 168। बचेगा कितना, -60। सिंपल। dy क्या होता है, a1 a2 एंड c1 c2। सिंपल। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, a1 a2 कितना है 4 3, c1 c2 कितना है 54 28। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आएगा, 4 × 28 -54 × 3। क्या आ जाएगा मुझे बताओ, 112 आएगा, माइनस इसको करूंगा तो 2 1 15 162। कितना बचेगा ये, -50 बचेगा। सो हमारा ये फॉर्मूला की बारी आती है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी, एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। सिंपल। आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, लुक हियर द स्टार, -60, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, इज दिस -10। ठीक है, जरा छोटा कर देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा, -10। y क्या हो जाएगा, dy की वैल्यू कितनी है, -50, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, -10। सॉल्व करोगे देखो, नेगेटिव नेगेटिव कट, 10 1 जा 10 6 जा, एंड y क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट, और 10 1 जा 10 5 जा। सिंपल। तो सोल्यूशन लिखने की बारी। सोल्यूशन क्या है, x, y। x, y की वैल्यू क्या है, 6, 5। सिंपल। सो ये प्रैक्टिस सेट के लास्ट सब पार्ट पे चलते हैं हम। सिक्स्थ वन। अब इसको मैं कौन से कलर से लिखूं, लेट मी टेक पिंक कलर। चलो, क्या इक्वेशंस दिए हैं मुझे बताओ। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2, एंड x - 1/2y इज इक्वल्स टू 1/2। सिंपल। अगर मैं इस सम को ना
नॉर्मल तरीके से लेके जाओ तो भी आंसर आएगा, बट मैं ऐसा नहीं लेके जाना चाहता हूँ। मैं इसको सिंपल करना चाहता हूँ। देखो ये इक्वेशन को काम ऐसा कर सकते हैं, ये इक्वेशन को ऐसा कर सकते हैं क्या, 2x/2 -1/2y इज इक्वल टू 1/2। सिंपल, ये इक्वेशन 1 है, इसको हाईलाइट करके रख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो 2 सबके डिनोमिनेटर में है, ये तो मैंने इसको क्या किया, एलसीएम किया, तो क्या बचेगा, 2x - 1y इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू क्या देगा, 2x - 1y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ये समझा आप लोग को, ठीक है। ये देखना, ये एलसीएम वाला पार्ट है, ये एलसीएम किया मैंने, क्या किया, एलसीएम लिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर। अब मुझे बताओ A1 C1 B1 ये सब क्या है, बताओ फटाफट। A1 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 से, और A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, इक्वेशन 2 से ले रहा हूँ। B1 की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे -1 है। C1 C2 कितना है मुझे बताओ, 2 और 1। सिंपल हो गया। अब हमको क्या करना रहेगा, बाय क्रैमर्स रूल। क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आती है मुझे बताओ, डी इज इक्वल्स टू A1 A2 एंड B1 B2। A1 A2 क्या आएगा मुझे बताओ, 2 2, एंड B1 B2 इज 3 - 1। मैं डायरेक्ट आंसर लिखू, -2 -6 क्या दे देगा मुझे बताओ, -8। ठीक है, dx करता हूँ यहाँ पे, dx इज इक्वल्स टू C1 C2 एंड B1 B2। C1 C2 क्या है, 2 1, B1 B2 क्या है, 3 - 1। क्या आंसर देगा मुझे, -2 -3 विच इज नथिंग बट -5। सिंपल। अब dy क्या है मुझे बताओ, d1 इज A1 A2 एंड C1 C2। क्या आएगा वैल्यू मुझे बताओ, A1 A2 क्या है, 2 2, C1 C2 क्या है, 2 1। सिंपल। क्या आएगा, 2 - 4, दिस विल गिव मी -2। परफेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव द फॉर्मूला इज x is equals to dx divided by d and y is equals to dy divided by d। परफेक्ट ना। सो अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx कितना है, -5, d कितना है, -8, माइनस माइनस कट, वी विल लेफ्ट विद 8/5/8। सिंपल। y क्या आएगा, dy की वैल्यू -2 एंड d की वैल्यू -8, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 4 जा, सो y विल बी 1/4। Simple. So what we will write? Solution. Solution is nothing but x comma y, which is nothing but 5 divided by 8 comma 1/4। Simple. होप सो प्रैक्टिस सेट आपको समझा होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको यूजफुल लगे या फिर हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।